कांग्रेस की क्या स्थिति है वो सभी जानते हैं। कांग्रेस लगातार पंजाब के साथ साथ कई राज्यों में अंदरूनी कलह से जूझ रही है और इसी कलह को दूर करने के लिए दिल्ली में मंथन किया गया और इस मंथन के बाद कहीं ना कहीं ये पूरी उम्मीद थी कि शायद जो अंदरूनी कलह है उसे दूर किया जा सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हमारे सहयोगी के जुड़ गए हैं। के क्या लगता है आपको, आज जो बात सामने आई कि ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, अब केसी वेणुगोपाल को अंतिम रिपोर्ट सौंप दी गई है, तो पंजाब में जो अंदरूनी कलह है उसे कांग्रेस शांत करा पाएगी? सुरभि, फिलहाल तो लग रहा है कि मामला ठंडा हो गया है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर में 2-3 दिन लगातार बैठकें हुई हैं, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, खासकर राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनको रिपोर्ट दी गई और ये बताया गया कि किस तरह से पंजाब के हालात हैं। और आज से नहीं है, आपने देखा होगा कि जब चन्नी वहां पर मुख्यमंत्री होते थे, किस तरह से उनको बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरीके से वहां बनाया गया था। और पंजाब में उस समय भी काफी अंदरूनी कलह थी जब सिद्धू हुआ करते थे। सिद्धू की मांग थी कि उन्हें सत्ता की चाबी दी जाए, ऐसा हुआ भी नहीं है, बाद में मतभेद बढ़ता ही गया। और अब देखिए कि वहां पर छोटी छोटी बात को लेकर पंजाब में मतभेद नजर आते हैं, जबकि मामला बहुत ज्यादा है। वहां पर जो 117 सीटें हैं पंजाब के अंदर में, जो कि अगले साल चुनाव होने हैं, वहां पर उसको लेकर मंथन चल रहा है। सभी पार्टियां कमर कस रही है और खास आप पार्टी जो कि 90 से ज्यादा सीटें वहां की है और वो लगातार अच्छी पोजीशन में सरकार में है, वो बेहतर काम कर रही है और जो पब्लिक वेलफेयर है उस पर काम कर रही है। जब बीजेपी और अकाली दल की बात करें या निर्दलीय की बात करें, एक एक करके हैं सीट पे हैं, तो कहीं हाशिए पर हैं। तो मुख्य मुकाबला अगर आप देखें अभी वर्तमान में, तो कांग्रेस और अकाली आप पार्टी के बीच है। उसमें इस तरह के मतभेद अगर आ रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, वर्डी को दिया जाए या मुझे दिया जाए, तो ये खींचतान जो चल रही थी, वो खींचतान पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। तो दिल्ली में इस बात को लेकर ही मंथन किया गया कि फिलहाल जो इस तरह की मांग उठी है कि वर्डिंग को बदला जाए, अमरिंदर सिंह वर्डिंग को नहीं बदला जाए, उनकी पोजीशन जज की तरह से बरकरार है। क्योंकि आने वाले चुनाव में अगर इस तरह का मैसेज जनता को दिया जाता है कि आपस में मतभेद है, तो फिर वो नेतृत्व किस बात की होगी, लीडरशिप किस बात की होगी। रही बात चन्नी की बात है, चन्नी को बहुत ज्यादा जनाधार नहीं रहा है। उनको जब सीएम बनाया गया तो काफी दिल्ली से लेकर पंजाब तक मंथन चला था, उसके बाद उनका नाम आया था, उसको लेकर भी काफी नाराजगी थी पंजाब के अंदर में। तो मुझे लगता है कि ये मामला अभी फिलहाल ठंडा होता हुआ दिख रहा है, ऐसा मैसेज दिया गया है बघेल को। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पे समय लगेगा कि स्पेसिफाई करने में, क्योंकि अभी मामला ठंडा पंजाब के अंदर में होता हुआ नहीं दिख रहा है। मांग अभी लगातार चन्नी की ओर से जारी है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए और मुझे लगता है कि अगर ऐसी बात नहीं होती है तो मतभेद और बढ़ते चले जाएंगे। अब राहुल गांधी से लेकर केसी वेणुगोपाल और सोनिया गांधी हालांकि बहुत ही एक्टिवली नहीं है, लेकिन एक्टिवली कल मीटिंग वगैरह में उनके पास पूरी रिपोर्ट जा रही है, बैठकें हुई है लगातार और ये हर मैटर को वहां पर चर्चा की गई है। और इस बात पे अभी कहना जल्दबाजी होगा। मुझे लगता है कि पंजाब का जो मैटर है उसको सुलझा लिया गया है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। चन्नी भी हार मानने वाले नहीं है, वर्डिंग भी हार मानने वाले नहीं है। दोनों ने अपनी अपनी कमर कस के रखे हुए हैं कि आने वाले चुनाव में हमारी बात चले, हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और अगर पार्टी चुनाव जीतती, हालांकि इसके आसार बहुत ही कम है पंजाब के अंदर में, तो हमें शीर्ष नेतृत्व मिलेगा, हमें अच्छे पद मिलेंगे। तो पद की जो एक सत्ता लोलुपता है इनके अंदर में, ये सारे प्रश्न को जन्म दे रही है। इसको खत्म करना होगा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, यानी राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और भूपेश जो बघेल हैं, वहां के प्रभारी हैं, उनको इस बात पे ध्यान देना होगा कि इस मसले को जल्द से जल्द खत्म कर लिया जाए। नहीं तो आने वाले समय में जो पंजाब में इनकी 16 सीटें हैं, उसमें भी हो सकता है कि कुछ कम सीटें हो जाए। बिल्कुल। एक सवाल यहां पर यह है कि आने वाला चुनाव काफी अहम है, 7 राज्यों का चुनाव, और इस वक्त कांग्रेस की क्या स्थिति है सभी राज्यों में, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अंदरूनी कलह ऐसा नहीं लगता कि इसे प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, चुनाव जब होते हैं तो कोई एक मसला नहीं होता है। पार्टी के अंदर अगर कहीं मतभेद है, मनमुटाव है, कोई डिफरेंसेज है या इस तरह के लोग हैं कि जो पार्टी के किसी कार्य से या व्यवहार से नाखुश रहते हैं, वो अलग मसला है। जब आप चुनाव में जाते हैं तो चुनाव में मुद्दे होते हैं कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं। अगर वहां पर आपकी सरकार है और आपकी सरकार होने के बाद बीजेपी है, अकाली दल है, अकाली दल की अपनी अपनी मांगे रही हैं। एक समय बहुत जबरदस्त गठबंधन हुआ करता था बीजेपी से, उसमें बिखरा हुआ जब यहाँ किसान आंदोलन चलाया था दिल्ली में और सिमरत कौर यहाँ पर मंत्री हुआ करती थी, तब से मतभेद लगातार पंजाब के अंदर में है।
तो मतभेद एक तरफ है, चुनाव के मुद्दे क्या हो सकते हैं। पंजाब जो कि एक समय में काफी समृद्धता की ओर बढ़ रहा था, पंजाब आजकल नशे का शिकार है। पंजाब में बहुत तरह की अंदरूनी ऐसी बातें हैं जिसमें कि सरकार लगातार परेशान रही है। वहां पर जो अकाल तख्त है, खासकर जो शिरोमणि अकाली दल है, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, वहां पर सीटें कम मिली है, लेकिन वो भी लगातार ऊपर आने की कोशिश कर रही है। बीजेपी लगातार परेशान है कि उनका जो जनाधार था जब हम कोalition में चल रहे थे अकाली दल के साथ, उसमें लगातार कमी आई है और मुझे लगता है कि दोनों को मिलकर एक धारा तैयार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि 16 सीटों पर है, तो कहीं न कहीं एक जो जुगलबंदी है वहाँ पार्टी के अंदर में, उसको लेकर है और एक जो जाति आधारित जो राजनीति है पंजाब में भी है और ये प्रयास किया गया है कि जो निचले लेवल के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनको आगे लाया जाए, जो डाउन टोडन है उनको आगे लाया जाए, या ऐसे जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको शीर्ष नेतृत्व दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ वोट बैंक पर साधने की कोशिश है कि कितना तब्दील हो जाएगा ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन सुरभि ये कहना चाहूंगा कि डिफरेंसेस होने से चुनाव में कोई खास असर नहीं होता। स्थानीय मुद्दे क्या है, सरकार के सामने चुनौतियां क्या है, पार्टी किस स्तर पर काम करी, संगठन किस स्तर पर काम कर, अगर ये सब बातें मिलती है तो पता चलता है कि ये मुद्दे हैं। किसान के वहां मुद्दे हैं जो कि अभी तक हल नहीं हुए, जितना हल होना चाहिए। आपने देखा कि किस तरह के आंदोलन हुए, पहले आंदोलन दिल्ली में होते थे, लेकिन सरकार ने इस तरह से नाकेबंदी की कि पंजाब के किसान पंजाब में विभिन्न इलाकों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन आपको राजस्थान में भी देखने को मिला, हरियाणा में भी देखने को मिला। तो किसान के जो मुद्दे हैं, एमएसपी का मामला है कि वो उनके मूल्य जितने मिलने चाहिए, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं और वो फल लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उतना उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं सरकार से। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, ये ऐसे स्टेट हैं हमारे जहाँ पर खेती जबरदस्त होती है। खेती करने की उनके पास परंपरागत खेती है, साथ ही साथ आधुनिक खेती भी कर रहे हैं। उनके पास इरिगेशन के सारे साधन मौजूद हैं, उनके पास बिजली व्यवस्था है, तमाम तरह के उपकरण हैं, फसल काटने के लिए मशीनें उनके पास है। तो इतना मेहनत करने के बाद जब ये फसल तैयार होता है और मार्केट में आता है, जब मंडियों में भेजा जाता है, तो जितनी मूल्य उनको मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है पंजाब में जो सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में है, वो डेट में है कि किसानों की जो समस्या है, किसान लगातार कमर कस के और लगातार पैसे खर्च कर मेहनत करके जो करते हैं, खेती करते हैं, उनको समुचित दाम नहीं मिलता है। तो एमएसपी की बात तब भी थी, और जो एमएसपी आजकल दी जा रही है वो एमएसपी उतनी नहीं है, जितनी उनकी लागत है उतनी भी नहीं आ पा रही। तो एक मुद्दा किसान का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जो वहाँ युवा है, जो कि बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की एक लंबी फौज पंजाब के अंदर में तैयार होती दिख रही है, तो वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, वो रास्ते से भटक रहे हैं, वो नशा की तरफ जा रहे हैं। कई फिल्में भी आई है कि उड़ता पंजाब जैसी फिल्में भी आई है। तो ये बताने का प्रयास किया गया कि पंजाब के युवा जो कि कर्मठ हुआ करते थे, फौज में जाते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, खेलों में भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में जब भी कोई खेल की टीम तैयार होती है, क्रिकेट वगैरह को छोड़ लें, तो बाकी खेलों में पंजाब और हरियाणा की जबरदस्त भूमिका रहती है। तो ये नशा और ये समस्याएं और लगातार सरकार का अस्थिर होना, वहां पर कभी बीजेपी अकाली दल की सरकार होती है, कभी कांग्रेस की आती है। अब देखिए आपकी सरकार आ रही है, आपकी काफी चुनौतियां हैं। दिल्ली में जब से आपकी सरकार गई है, बीजेपी की सरकार आई रेखा गुप्ता की, उसके बाद सबकी नजर लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं पंजाब में। आपने बीजेपी को देखा कि सर नितिन नवीन भी गए थे और लगातार उनके जो कुछ ना कुछ लीडर लगातार वहां पर जा रहे हैं। तो एक जनाधार बनाने की बात है पंजाब में, वो जनाधार बनाते हुए दिख रही है पार्टियां, और कांग्रेस को भी इस तरह से आगे करना होगा, तभी उनके जनाधार जो हैं वो बने रहेंगे या इससे आगे जाएंगे। अगर इस तरह की छोटी छोटी बातों पर कि हम प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, हम संगठन मंत्री बनेंगे, हमें ये काम दिया जाए, हमें इसमें शामिल किया जाए, अगर इस तरह से मामले चलेंगे तो कांग्रेस की जो स्थितियां अन्य राज्यों में रही है, आपने बिहार में देखा एक समय में सरकारें इनकी हुई होती थी कांग्रेस की, भगवत आजाद उनके होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, जगन्नाथ मिश्रा वहां पर मुख्यमंत्री होते थे। उत्तर प्रदेश में भी एक समय कांग्रेस की सरकार होते हुआ करती थी, चाहे श्रीपति मिश्र थे। तो बाद में कहाँ है कांग्रेस? इसी से उत्तराखंड में आप देख लीजिए कांग्रेस का जनाधार कैसे खिसकता चला गया। तो दिल्ली हो या किसी भी राज्य में आप देखें कि कांग्रेस कहाँ पर है। आप बंगाल की बात करें, कहाँ है कांग्रेस? तो कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, पार्टी को तमाम फोरम पे बात करनी चाहिए, सीडब्ल्यूसी में बात करनी चाहिए, और इन मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि हमारा जनाधार खिसकता जा रहा है। जो पार्टी एक समय पूरे देश भर में छाई हुई थी, देश भर में उनकी सत्ता थी, वो सत्ता खिसकती हुई दिख रही है। और छोटी छोटी बात के लिए कि पद के लिए, सिर्फ पद के लिए
तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पद पाने के लिए पार्टी बनता है तो पार्टी नेतृत्व को भी इसके बारे में सोचना होगा। और चरण सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए लेकिन वो जनाधार नहीं रहा, जिसकी वजह से उनकी पार्टी हार गई और आपको फिर मौका मिला। तो समय रहते अगर इन डिफरेंसेज को खत्म कर लिया जाता है या सुलझा दिया जाता है, एक हम कहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिल्ली की तरफ से दिया गया है, जो पार्टी का हाई कमान है कांग्रेस का, जो राहुल गांधी हैं या केसी वेणुगोपाल हैं, भूपेश बघेल हैं या और तमाम लीडर्स से उनके बैठे हैं, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अगर आप इस तरह से छोटी छोटी बात पर आप पद के लिए इस तरह से संघर्ष करते दिखेंगे तो पार्टी को आप आगे कैसे ले जाएंगे। मुझे लगता है इस पर विराम होता हुआ दिख रहा है फिलहाल। ये वक्त बताएगा कि पंजाब में सब कुछ ठीक है या नहीं है, ये बहुत वक्त नहीं लगेगा, आपके सामने आएगा। बिल्कुल, क्योंकि भूपेश बघेल ने एक बात यहाँ कही कि ये गुड्डे गुड़िया का कोई खेल नहीं, लेकिन भूपेश बघेल तो ये कह रहे हैं अगर आला कमान चरणजीत सिंह चन्नी की बात मान ले तो भी गुटबाजी है और अगर राजा वंडिंग की बात मान ले तो भी गुटबाजी है। ऐसे में गुटबाजी खत्म होता तो नहीं दिख रहा। राष्ट्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, ये बात की बात है, गुटबाजी को कैसे खत्म किया जाए, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के लिए यही है। आपको नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। देखिए, आप पद में नहीं रहे, आप काम करें। जो अच्छा कार्य करता है, जो वर्कर्स हैं, जिनके बल पे पार्टियां बनती है, सरकारें बनती है, शीर्ष नेतृत्व होता है। आप बीजेपी को देख लें, एक समय कांग्रेस में भी इस तरह की बातें हुआ करती थी। कांग्रेस में बहुत सारी विंग हुआ करते थे। CWC जो कि सबसे पावरफुल विंग है कांग्रेस का, उसमें बातें रखी जाती थी, एक से एक काबिल लोग वहां मौजूद थे और वो उसमें भी कमी आती रही है। जिस तरह से तमाम बड़े मुद्दों पर कांग्रेस की बैठकें हुआ करती थी, उसमें कमी आई है। तो एक तो CWC है, उनका जो युवा नेतृत्व करने वाले हैं, NSUI है, छात्र संघ है या युवा कांग्रेस है या कांग्रेस की जो और भी हैं विंग्स हैं, उसको एक साथ करना होगा कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि हमारे जनाधार खिसकने के क्या कारण हो सकते हैं, उस पर काम करना होगा। अगर डिफरेंसेस पे पार्टियां लगातार काम कर रही है तो पार्टी को आगे जाने के बजाय लगातार वो पीछे ही जा रही है। तो इस बात को समझना पड़ेगा, शीर्ष नेतृत्व को भी समझना होगा, छोटे कार्यकर्ताओं को भी समझना पड़ेगा। और देखिए सुरभि, कभी पार्टियां कमजोर होती है, पार्टियां टूटती है या पार्टी का जनाधार कम होता है, वो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो छोटे वर्कर हैं, निचले लेवल के वर्कर हैं, जो जमीनी स्तर के हैं कार्यकर्ता हैं, अगर उनकी भूमिका को आप कम कर देते हैं, उनकी जो मेहनत है उसको लगातार कम कर देते हैं और हेलीकॉप्टर CM बनाएंगे, आप हेलीकॉप्टर आप पद दे देंगे, तो इससे पार्टी लगातार कमजोर होती दिखेगी। जो सदस्य काम लगातार जमीनी स्तर पर कर रहा है, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, जो दिन रात काम कर रहा है, वो लगातार लोगों से मिलता है, लोगों की समस्याएं सुनता है, तो मुझे लगता है कि पार्टी को फायदा होगा। मेहनत कोई करे और फल लेने की बारी जब आए तो किसी और को आप दे देंगे, तो पार्टी लगातार इससे कमजोर हुई है और होती रहेगी। सिविल पंजाब का मामला नहीं है, किसी प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात देख लीजिए, कांग्रेस क्या है, कहां पर है। आप अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि किसके नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ा जाए, कौन हो। राहुल गांधी वहां से बाहर निकल जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, प्रियंका गांधी वहां से निकल जाती हैं। तो आपको जो आपका खाड़ी क्षेत्र, खासकर अमेठी है, रायबरेली है, एक समय लखनऊ में जनाधार आपका था, अमेठी जो पुराना सुल्तानपुर हुआ करता था वहां पे जनाधार था, उसमें लगातार आपकी कमी आई है। तो पार्टी जिस तरह से पहले काम करती थी, जिस तरह से नेतृत्व थी और बहुत जमाने तक, मनमोहन सिंह तक इनकी सरकार हुआ करती थी, तो पार्टी को उन बातों को देखना पड़ेगा, पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए। और एक जो चुनाव मैदान में जब आप आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ हैं, अपनी कमियों को दूर करें और उन मुद्दों को एड्रेस करें जिससे कि आपका काम बन सकता है। सुरभि, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी रही है देश के, 67 साल का राज और शायद वो वर्चस्व कहीं ना कहीं हर दिन के साथ खत्म, बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो बता दें आपको कि इस वक्त पंजाब में किस तरीके का माहौल है, पंजाब की राजनीति किस दिशा जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ पंजाब में एक गुट जो है वो चरण सिंह चन्नी का जो है वो विरोध कर रहा है और दूसरा गुट उनका कहना है कि अगर राजा वंडिंग के समर्थन में नहीं आए तो ये गुटबाजी खत्म नहीं होगी। इसी बीच सबसे बड़ी बात यहां पर कि भूपेश बघेल की तरफ से केसी वेणुगोपाल को अंतिम रिपोर्ट सौंप दी गई और साथ में रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। अब ये किसके लिए कहा गया है ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वो चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में कह रहे हैं या फिर वो राजा अमरिंदर सिंह के समर्थन में कह रहे हैं, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल पंजाब जो कांग्रेस में गुटबाजी है इसे शांत करा पाएगी। चुनाव है, कुछ ही महीनों में शायद आचार संहिता भी लागू होगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन
क्या ये जो गुटबाजी है, सबसे बड़ी बात कि इस चुनाव को कहीं प्रभावित तो नहीं कर देगी? कांग्रेस के लिए क्या आने वाली राह और कहीं ना कहीं मुश्किल तो नहीं हो पाएगी?